भारत की सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक एएसआई मोतीराम जाट को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को संवेदनशील जानकारी पहुंचाने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इस मामले की गहन जांच कर रही है। आरोपी को फिलहाल 6 जून 2025 तक जांच एजेंसी की हिरासत में भेजा गया है। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी मोतीराम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी क्लासिफाइड यानी कि गोपनीय जानकारियां, दस्तावेज, तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तान में खुफिया अधिकारियों पीआईओएस तक पहुंचाता था। सूत्रों का कहना है कि जब भेजे गए दस्तावेजों पर सील और हस्ताक्षर होते थे, तब पाकिस्तान की ओर से उसके बदले ज्यादा धनराशि मिलती थी। इसके अलावा सुरक्षा बलों की तैनाती या मूवमेंट से संबंधित फोटो और वीडियो भी ऊंचे दामों में बेचे जाते थे। सीआरपीएफ ने इस गंभीर सुरक्षा उल्लंघन को संज्ञान में लेते हुए मोतीराम जाट को सेवा से 21 मई को बर्खास्त कर दिया। यह कार्रवाई भारत के संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों और बल के आंतरिक नियमों के तहत की गई। सीआरपीएफ का कहना है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल और सोशल मीडिया आचार संहिता के उल्लंघन के चलते यह निर्णय लिया गया। प्रारंभिक जांच के बाद मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दिया गया। सीआरपीएफ ने यह भी बताया कि उसकी सोशल मीडिया निगरानी टीम को कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखी, जिससे मोतीराम की भूमिका सामने आई। इसके बाद एक आंतरिक जांच बैठाई गई, जिसने आरोपों की पुष्टि की और एजेंसी को सूचना दी गई। एनआईए की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मोतीराम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के हनी ट्रैप का शिकार हुआ था। सोशल मीडिया के जरिए संपर्क स्थापित हुआ और धीरे धीरे उसे बहलाया फुसलाया गया। इसके बाद उसे निर्देश मिलने लगे कि कौन सी जानकारी साझा करनी है। मोतीराम को सुरक्षा काफिले की गतिविधियों, सुरक्षा बलों की तैनाती, क्यूएटी यानी कि क्लिक एक्शन टीम की मूवमेंट और सिग्नल्स, यहां तक कि भारतीय खुफिया एजेंसी की साझा रिपोर्ट्स की जानकारियां भेजने का आरोप है। सूत्रों के अनुसार एनआईए को ऐसे पुख्ता साक्ष्य मिले हैं जिससे यह स्थापित किया जा सकता है कि मोतीराम के बैंक खातों में सीमा पार से धनराशि ट्रांसफर हुई। गौरतलब है कि धन एक ही व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि अलग अलग लोगों द्वारा भेजा गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मामला एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा है। जांच एजेंसी अब पता लगाने में जुटी है कि पाकिस्तान में उसके संपर्क सूत्र कौन कौन थे, वह किन माध्यमों से जानकारी साझा करता था और किन माध्यमों से उसे धन मिलता था। एक और अहम जानकारी यह है कि आरोपी मोतीराम जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पर्यटन स्थल पहलगाम में 116वीं बटालियन में तैनात था। बताया जा रहा है कि उसे 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले से ठीक 5 दिन पहले अचानक दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। यह ट्रांसफर भी जांच एजेंसियों की निगरानी के तहत किया गया था। पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हुए हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन टीआरएफ की भूमिका पाई गई थी। ऐसे में मोतीराम की भूमिका को लेकर जांच और अधिक गंभीर हो गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 27 मई को आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे 6 जून तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया। इस दौरान उससे गहन पूछताछ की गई। एनआईए यह भी जानना चाहती है कि उसने कितनी बार गोपनीय जानकारी साझा की, कौन कौन से सुरक्षा दस्तावेज भेजे गए, पाकिस्तान से उसे कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई। इस घटना ने भारत आंतरिक सुरक्षा और अर्धसैनिक बलों में पर्सनल स्तर पर सतर्कता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हनी ट्रैप और सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय सुरक्षा कर्मियों को फंसाने के लिए पाकिस्तान की एजेंसियों की रणनीति अब और खतरनाक रूप लेती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में सबक लेते हुए अब सीआरपीएफ सहित सभी अर्धसैनिक बलों में डिजिटल आचार संहिता और सोशल मीडिया प्रशिक्षण को लेकर सख्त करना होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।